हेलो बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का कल मैथ का पेपर है, इसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग पेपर बहुत अच्छे तरीके से करें। मैं आप लोगों को कुछ कम से कम 10-15 प्रश्न दे रहा हूँ जिन्हें आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करें और ऐसे प्रश्न बोर्ड पेपर में आएंगे, ओके, और क्लियर भी आएंगे। आप लोग इनको तैयार अच्छे तरीके से कर लें, ओके। मैं तो आपको क्वेश्चन देता हूँ, इनको आप लोग जरूर सॉल्व करना, ओके बेटा। देखिए, सबसे पहले बच्चों अगर बात करी है, आप लोगों को जैसा कि पता है बेटा, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीन प्रश्नों को तो आप लोग बिल्कुल रट कर ही जाए, समझ लीजिए, आएगा पेपर में 100 में 101%। सबसे पहले मैंने दिया आपको माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। बेटा आपको माध्य निकालना पड़ेगा। मैंने आपको प्रश्न दे दिया, इसमें पता है आपको एक वर्गांतराल टेबल बनी मिलेगी, आपको दे दिया गया है वर्गांतराल बच्चों, और इधर बारंबार। अपन क्या करना पड़ेगा, इससे माध्य निकालना पड़ेगा। ये मोस्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लॉन्ग में ज्यादातर आएंगे 6-6 नंबर के, तो आपके बड़े ज्यादा नंबर नहीं कटने चाहिए। कटना तो वैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये नंबर तो आपके कटने नहीं चाहिए किसी वीडियो में। जैसे मैंने दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और बेटा ये दिया गया है 40 से 50। इसकी मैंने 12 बार दी, 1 2 4 5 3, ठीक है बच्चों। आपको इसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। पेपर में ये प्रश्न आने की संभावना 100% है, ओके बच्चों। इसको कर ही लेना आप लोग सब। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया आपको, हमें निकालिए बच्चों माध्यिका। क्या ज्ञात करनी, बोलो, माध्यिका ज्ञात करो, ओके बच्चों। तो माध्यिका से संबंधित प्रश्न आएगा बेटा आपके पेपर में। इसमें पता है आप लोगों को, ध्यान रखना, इसमें अपन को क्या क्या निकालना पड़ता है, तो पद निकालना पड़ेगा, और फिर अपन लोग जो पद निकलेगा उसमें हम लोग 12 बार का गुणा करके एफ निकाल लेते हैं। 12 बार तक बोलते हैं, पद निकलेगा उसको बोलेंगे बच्चों एफ एक्स बोलेंगे, फिर उसका एफ निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, फॉर्मूला मैं एक बार लिख दे रहा हूं। सूत्र क्या होता है बोलो इसका, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग लगा सकते हैं इसको। माध्यिका के लिए बेटा हमने आपके लिए दे दिया वर्गांतराल और इधर बारंबार, ओके बच्चों। मैंने दे दिया वर्गांतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और बेटा इधर दिया गया 60 से 80, ओके बच्चों। तो इधर इसको अगर सॉल्व करा जाए तो ये कितना होगा, 2 5, सॉल्व क्या करा जाए, 12 बार आपको दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना आप लोग 8, और ये दे दिया मैंने, ओके बेटे। तो ये बच्चे इसकी आपको माध्यिका निकालनी पड़ेगी, ओके। माध्यिका को और क्या बोलते हैं पता रहना चाहिए। माध्यिका मतलब, माध्यिका या इसी को कहा जाता है बच्चों माध्य, एक ही बात है, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको लगा जरूर लेना, ओके बेटा। इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f ब्रैकेट n बटे 2 माइनस कैपिटल L। बच्चों माध्यिका ही है या माध्य ही है जिसमें सच्ची बारंबारता निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे कंफ्यूजन में ना जाए, ध्यान से करना, ओके बेटा। इसमें अपन को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, ध्यान रखना बच्चों, संचयी बारंबारता। आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद आपको आएगा बहुलक के लिए, बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना पड़ेगा बोलो बेटा, बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। तीन प्रश्न तो आप लोग तैयार करके जाएं, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें बोर्ड पेपर में आएंगे 100%। इसमें भी आपको बेटा वर्गांतराल दिया गया है बच्चों, और दी गई है बेटा इधर बारंबारता। तो मैंने दे दिया 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, और बेटा इधर दे दिया गया 40 से 50, ओके बच्चों। इसकी जो बारंबारता है बच्चों, वो मैंने दिया आपको 5 4 8 3 2। बेटा इसका बहुलक आपको ज्ञात करना, ओके। सॉल्व कर लेना आप लोग, इस प्रकार के प्रश्न ही पेपर में आएंगे, ये क्लियर है बच्चों। इसके बाद बच्चों आता है अपना प्रायिकता से। प्रायिकता से याद रखना बच्चों, गेंदों वाला प्रश्न 100% आता है। एक थैले में 5 लाल गेंदें और
15 सफेद गेंदें हैं तो लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ। लाल गेंद आने की प्रायिकता। ओके बेटा, अपन क्या निकालना, लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ। ओके बच्चों, ये भी कर लेना सॉल्व। इसके बाद बेटा आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का एक बेहतरीन प्रश्न है, उसको भी आप लोग तैयार करें जरूर ध्यान से। ओके बच्चों, sin 30 tan 45 और इधर दे दिया गया आपको बच्चों sec 60। इसको सॉल्व करना है। ओके, इसका मान निकालना है आपको बच्चों। इसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, एक समांतर श्रेणी से, एक आपको समांतर श्रेणी दी गई बच्चों 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। इसका बच्चों आप लोगों को एक तो निकालना है 15वां पद। ये 50 समझ गए ना, मतलब 15 नंबर का पद निकालना है। और बेटा साथ में 12 पदों का योग निकालना है। S12 का मतलब क्या होगा बोलो बेटा, 12 पदों का योग याद करो। यानी इसमें लगेगा an का फॉर्मूला बेटा n बराबर a + kn - 1 into d। इसमें लगाना बच्चों sn का, पूरा sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + kn - 1 into d। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप लोगों को इसको सॉल्व करना बच्चों। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ा जाए बेटा, अगला चैप्टर जो आता है आपका, ये सब मैं मिक्स दे रहा हूं पेपर की दृष्टि से, ये कोई सिलेबस तो अब तो अपन को ये देखना है कि कौन क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा। इसके परिमेय बनेगा बेहतरीन क्वेश्चन, सिद्ध करो √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, ये वाला अपन का प्रश्न जरूर आता है 100 में 100%। सिंगल वाला आ जाए तो उसको भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे में आ जाए तो ऐसे में भी कर सकते हो। ओके, इसको भी कर लेना बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है बेटा, वो आपका आएगा जो ऊंचाई दूरी है। ऊंचाई दूरी मतलब जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना, उससे प्रश्न बनता है बेटा। ओके, कौन सा प्रश्न बन सकता है ये भी समझ लो जरा। मीनार वाला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हम लोग कहेंगे भूमि के एक बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया गया है बच्चों वो 60 अंश है। कितना है, और बिंदु की दूरी 50 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो बेटा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों ऐसे प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लें इससे संबंधित। ओके बेटा, इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। आयतन में बच्चों ध्यान देना आप लोग, शंकु, बेलन और गोला, अर्धगोला, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आपको इसका बच्चों। एक शंकु है, एक शंकु की त्रिज्या आपको दी गई 14 सेंटीमीटर और आपको तिर्यक ऊंचाई बच्चों दी गई इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर बेटा ये दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बेटा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लें और इससे संबंधित और एक प्रश्न वो भी आप लोग सॉल्व करने, ऐसा नहीं किसी को ये भी लगा ये तो लगाना ही, और भी आप लोग लगा सकते हो अपनी इच्छा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद एक प्रश्न बच्चों आपको और मैं दे रहा हूं, ओके, जिसके आने की चांसेस क्या आता ही है 100 में 101%। ओके, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर
बच्चों मैंने आपको एक 2 अंकों की संख्या दी और उसके जो अंकों का अंतर है बेटा वो आपको दिया गया है। क्लियर? एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों का अंतर बच्चों 4 है। कितना है वो? 4 है तथा संख्या और क्या दिया बच्चों? तथा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग बच्चों जो योग दिया गया वो है बेटा 66। तो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ओके बेटा, इसके बाद देखो अभी बहुत सारे कहने को बहुत सारे प्रश्न हैं। एक आपका सिद्ध कीजिए, मैं ऐसे बोले दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लेना। अब मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको और कौन कौन से प्रश्न लगाने हैं। एक तो प्रमेय की बात करें बच्चों तो थेस प्रमेय आपको थोड़ी तैयार करके जाना है और उसका व्युत्क्रम दोनों ही प्रमेय आपको आनी चाहिए। बाकी सभी प्रमेयों के आप लोग गुण पढ़ लेंगे कि भाई अगर तीनों भुजाएं समान हो तो वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तीनों संगत कोण बराबर होनी चाहिए, उनकी शर्तें याद रखना आप लोग। इसके बाद बच्चों आपको वृत्त से संबंधित जो प्रमेय है तीनों पढ़ लेना। मोस्ट है लेकिन उसमें दूसरी प्रमेय सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर ले बेटा। और साथ ही आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से मन मस्तिष्क बिल्कुल फ्री रखना है, ज्यादा देर रात तक पढ़ना नहीं है। अभी आप लोग इनको जल्दी से सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, और भी हर प्रकार के प्रश्न विविध कर अभी मैंने शून्य वाले दे दिए हैं, शून्य वाले भी कुछ क्वेश्चन देंगे वो भी कर लेना है। और अध्याय 4 है बेटा उसके पढ़े लेना, विविध कर वाला आता है सवाल, विविध कर याद करो। अगर मूल समान है तो उसका भी प्रश्न आता है। बाकी आप लोग रिवीजन में मैंने सब कुछ करवा रखा है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, आपके लिए गणित के लिए पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से दो। ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर कोई चैनल को जो है नया है, चैनल पर वीडियो को नए रूप से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, आराम से करें।